लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं सैयद फैजान आलम। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में सख्त फैसले मुतवक्का हैं। महकमा सेहत ने टास्क फोर्स को 2 हफ्ते के लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के रोकने पर फिलहाल शहबाज शरीफ खामोश हैं। हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ का मामला नवाज शरीफ के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी। तरीन ग्रुप के सईद अकबर नूरानी ने कहा कि शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान पर तशद्दुद के लिए बराह रास्त हिदायत दी। प्रोडक्शन ऑर्डर को नहीं माना जाता तो ये खुली जंग है। पाकिस्तान ने स्पॉट खरीदारी के तहत सितंबर के लिए LNG के महंगे तरीन सौदे किए। सितंबर के लिए LNG के 4 कार्गोज खरीदे जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 58,203 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,537 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। डॉक्टर मुराद राज ने कहा कि 2 अगस्त से लड़कों के स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे और छुट्टी 12:30 बजे होगी, जबकि लड़कियों के स्कूल सुबह 7:45 पे लगेंगे और छुट्टी 1:45 बजे होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि करप्शन का खात्मा बिला तफरीक शफाफ एहतिसाब मुल्क व कौम के लिए लाजिम है। रावी सिटी में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते हुए कायम किया जाने वाला 24,000 किनाल पर मुहित जोहब फॉरेस्ट पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला जंगल होगा, जिसकी निगरानी स्मार्ट सेंसर्स के जरिए की जाएगी। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की बिन फैसल अल सऊद ने कहा कि सऊदी अरब ने अफगानिस्तान से अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की हवालगी की दरख्वास्त की थी, लेकिन तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर ने उसामा के हवाले करने से इनकार कर दिया था। 3 साला एलेक्जेंड्रा पैडली अपने मुल्क की जानिब से ओलंपिक 2020 में शरीक 5 खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने पहली बार अपने मुल्क के लिए कोई ओलंपिक मेडल हासिल किया। बाजार में आज 37 करोड़ 64 लाख शेयर्स का कारोबार 12 अरब 26 करोड़ रुपए में हुआ। मार्केट की कैपिटलाइजेशन आज 10 अरब रुपए कम हुई। मेयर न्यूयॉर्क का कहना है कि मंसूबे से अवाम का कोरोना वैक्सीन लगवाने की तरफ रुझान बढ़ेगा और आलमी वबा के फैलाव कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में कोरोना की मुख्तलिफ इक़साम का फैलाव और नए केसेस में इजाफे का सिलसिला तेजी से जारी है। हयातियात दान स्टीफन टेक्टेमन और बायो इंजीनियर प्रोफेसर टिंग लू की मुश्तरका तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी से जिनियाती तौर पर तब्दील शुदा माइक्रोब्स इस्तेमाल किए गए। जर्मन नेशनल ओलंपिक बॉडी DOSB के सदर एल्फनिक्स हॉर्मन ने अपने बयान में कहा कि मॉस्टर ने ओलंपिक्स इक़दार की खिलाफ वर्जी की है, जिसके तहत खेलों के दौरान वो साइकिलिंग स्पोर्ट्स डायरेक्टर की हैसियत से काम नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदरों के ग्रुपों के माबैन झगड़ा खाने की अशिया की किल्लत पर शुरू हुआ, जहां एक सियाहती मुकाम पर वाक़ मंदिर में आने वाले सियाहों की जानिब से बंदरों को खाने की अशिया फराहम की जाती है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस के फैलाव के पेश नज़र सिंध कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कोरोना टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें सूबाई वज़रा, तिबी माहिरीन और PMA के नुमाइंदे शरीक होंगे। जबकि टास्क फोर्स इजलास में पहली बार सिंध असेंबली में सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को भी बुलाया गया। इसके अलावा DG रेंजर सिंध को भी इजलास में मदऊ किया गया। ज़राए का बताना है कि कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में सख्त फैसले मुतवक्का हैं। महकमा सेहत ने टास्क फोर्स को 2 हफ्ते के लॉकडाउन की तजवीज़ दी है, जबकि तिबी माहिरीन ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर भी 2 हफ्ते की पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी। इसके अलावा तमाम तालीमी इदारे और तालीमी सरगर्मियाँ भी 2 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़। वाज़ेह रहे कि NCOC ने कराची में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत की है और NCOC के सरबराह असद उमर का कहना था कि पूरे शहर हफ्तों बंद करना इलाज नहीं। ताहम सिंध हुकूमत का कहना है कि सिंध में लॉकडाउन के हवाले से वफाक क्या कहता है, हमें इसकी परवाह नहीं है।
कोरोना की सतह को नीचे लाने के लिए फौरी हल सिर्फ लॉकडाउन ही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत रावी सिटी और लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पर पेशरफ का जायजा इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब, मावने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, वाइस चेयरमैन LDA शेख मोहम्मद इमरान ने शिरकत की। वज़ीर ख़जाना शौकत फैयाज़ तरीन, सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग पंजाब मियाँ महमूद अल रशीद, मुशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर सलमान शाह, CEO रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन और मुतालिका आला अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास को बताया गया कि रावी सिटी में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते हुए कायम किया जाने वाला 24,000 किनाल पर मुहित झोंक फॉरेस्ट पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला जंगल होगा, जिसकी निगरानी स्मार्ट सेंसर्स के जरिए की जाएगी। मंसूबे में तकनीकी मावनत के लिए हवावे कंपनी से इश्तराक किया गया है। मज़ीद मंसूबे में 150 एकड़ पर कायम किए जाने वाला नॉलेज पार्क इसका एक और अहम हिस्सा है। इजलास को बताया गया कि रावी सिटी में अर्बन फॉरेस्ट की जामे हिकमत अमली मुरतब की गई है, जिसके तहत मंसूबे में न सिर्फ मौजूदा जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और नॉलेज पार्क का क़याम होगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हिकमत अमली नज़रअंदाज करने पर शहबाज शरीफ सख्त नाराज़ हो गए और उन्होंने पार्टी की सदारत का ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने खुद इन अफवाहों की तरदीद या तस्दीक करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। सियासी ज़राए का कहना है कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के रोकने पर फ़िलहाल शहबाज शरीफ खामोश हैं। हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ का मामला नवाज शरीफ के सामने उठाने की यकीन दहानी कराई है। ज़राए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिकस्त के बाद मरियम नवाज़ अब कम अज़ कम 1 साल तक खामोश रहेंगी। नून लीग में दरार के हवाले से जब पार्टी चेयरमैन राजा ज़फ़रुल हक और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब और अता ताड़ से रब्ता किया गया तो चारों में से किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने MPA नज़ीर चौहान की प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर इज़हार बरहमी करते हुए इजलास मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने के बायस सिर्फ 25 मिनट ही चल सका। तरीन ग्रुप के सईद अकबर नूरानी ने कहा कि शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान पर तशद्दुद के लिए बराह रास्त हिदायत दी। प्रोडक्शन ऑर्डर को नहीं माना जाता तो ये खुली जंग है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कहना था कि ब्यूरोक्रेट सुन लें, ये जंगल है और ना यहाँ कोई टार्जन है। रोज़ाना इजलास होगा जिसमें सिर्फ नज़ीर चौहान पर बात होगी। चौधरी परवेज़ इलाही ने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि नज़ीर चौहान को ऐवान में क्यों नहीं लाया गया, क्या ये लोग पार्लियामेंट से खुली जंग चाहते हैं। इनका कहना था कि हमने इस हकाक का बिल मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करवाया था। ब्यूरोक्रेट्स की क्या हैसियत है, असम्बली का इस हकाक मजरू करने वालों को इस हकाक बिल के ज़रिए सज़ा देंगे, हुकूमत को कोई कानून मंजूर करने नहीं देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने इजलास बगैर कार्रवाई के जुम्मे 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने तारीख की सबसे महंगी तरीन LNG की खरीदारी की, जिसमें सितंबर के लिए LNG के सौदे $15 फी MMBTU में तय हुए। पाकिस्तान ने स्पॉट खरीदारी के तहत सितंबर के लिए LNG के महंगे तरीन सौदे किए हैं। सितंबर के लिए LNG के 4 कार्गोज खरीदे जाएंगे, जिनके तहत फी MMBTU LNG औसतन $15.36 में पड़ेगी। वजारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक सितंबर के लिए 3 LNG कार्गोज आलमी कंपनी गवन और 1 पेट्रो चाइना से खरीदा जाएगा। पाकिस्तान LNG कंपनी लिमिटेड 6 से 7 सितंबर को सप्लाई के लिए LNG कार्गो $15.39 फी MMBTU में खरीदा है। ज़राए ने बताया कि 12 से 13 सितंबर की सप्लाई के लिए LNG कार्गो $15.49, 17 से 18 सितंबर की सप्लाई के लिए सौदा $15.39 और 27 से 28 सितंबर की सप्लाई के लिए खरीदारी $15.19 फी MMBTU में की गई। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के दौरान अमवात और केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 86 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए, जबकि मुस्बित केसेस की शरह 7.69% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद और शुमार बताने वाली वेबसाइट covid.government.pk के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 58,203 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,537 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 86 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 7.69% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,295 हो गई और मजमूई केसेस 10,24,861 तक जा पहुँचे। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1489 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,38,843 हो गई, जबकि फाल केसेस की तादाद 23,295 है।
मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल 2 अगस्त को खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने एक बयान में कहा कि तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि 2 अगस्त से लड़कों के स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे और छुट्टी 12:30 बजे होगी, जबकि लड़कियों के स्कूल सुबह 7:45 पर लगेंगे और छुट्टी 1:45 बजे होगी। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कि एक दिन में सिर्फ 50% तलबा को स्कूल बुलाने की इजाज़त होगी। गवर्नर पंजाब से डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की मुलाकात हुई। हुकूमत पाकिस्तान को आगे और अपोजिशन पीछे लेकर जाना चाहती है। इमरान खान बिला तफरीक एहतिसाब के मौक़िफ़ में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सियासी मुखालिफिन मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगाने के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि करप्शन का खात्मा बिला तफरीक शफाफ एहतिसाब मुल्क व कौम के लिए लाजिम है। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है, तमाम माशी अशारिये मुस्बित है। हुकूमत इदारों की मजबूती के लिए अमली इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बन रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मज़ीद कहा कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आइनी मुद्दत का आखिरी दिन भी मुकम्मल करेंगे। सियासी मुखालिफिन सब्र के साथ आम इंतखाबात का इंतज़ार करें। हुकूमत हर शोबे में शफाफियत और मेरिट पर यकीन रखती है। अपोजिशन के एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की बिन फैसल अल सऊद ने कहा कि सऊदी अरब ने अफगानिस्तान से अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की हवालगी की दरख्वास्त की थी, लेकिन तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर ने उसामा को हवाले करने से इनकार कर दिया था। शहजादा तुर्की बिन फैसल का कहना था कि अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के अपने मफादात हैं और वो अपने मफादात की तलाश में है। शहजादा तुर्की बिन फैसल का कहना था कि अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत होगी और किसकी नहीं, सूरत हाल अभी पेचीदा है। दौरान इंटरव्यू साबिक सरबराह सऊदी इंटेलिजेंस ने इंकशाफ किया कि मुल्ला उमर से उसामा बिन लादेन की हवालगी की दरख्वास्त की थी, लेकिन मुल्ला उमर ने उसामा को सऊदी अरब के हवाले करने से इनकार कर दिया था। उसामा बिन लादेन हमारे हवाले कर दिए जाते तो 9/11 ना होता। 20 बरस से ज़ायद अरसे तक सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह रहने वाले तुर्की बिन फैसल अल सऊद का कहना था कि जल्द अफगानिस्तान के हवाले से किताब शाया करूँगा। नज़र डालते हैं कम्युनिटी न्यूज़ पर। यूरोपीय मुल्क सैन मैरिनो ओलंपिक्स की तारीख में मेडल हासिल करने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बन गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो ओलंपिक्स में सैन मैरिनो की खातून खिलाड़ी अलेक्जेंड्रा पेडली ने शूटिंग के मुकाबले में कांसी ब्रॉन्ज का तमगा मेडल हासिल किया। 3 साला अलेक्जेंड्रा पेडली ने अपने मुल्क की जानिब से ओलंपिक 2020 में शरीक 5 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने पहली बार अपने मुल्क के लिए कोई ओलंपिक मेडल हासिल किया। सैन मैरिनो ने पहली बार 1960 में रोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। खातून शूटर की जानिब से कांसी का तमगा हासिल करने के बाद सैन मैरिनो ओलंपिक की तारीख में कोई भी मेडल हासिल करने वाला सबसे छोटा मुल्क बन गया है। ख्याल रहे कि सिर्फ 34,000 नकूस पर मुश्तमिल सैन मैरिनो का शुमार दुनिया के इंतहाई छोटे ममालिक में होता है। चारों तरफ से इटली की हुदूद में घिरे इस नन्हे से मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 13 किलोमीटर है, ताहम इस दुनिया की कदीम तरीन जमहूरी रियासत होने का एजाज़ भी हासिल है। वाज़ेह रहे कि बरमूदा ओलंपिक्स की तारीख में गोल्ड मेडल जीतने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, जिसने हाल ही में ख़वातीन की ट्रायथलॉन के मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। नज़र डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला दिन रहा। 100 इंडेक्स 5 पॉइंट्स कमी पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इंडेक्स कारोबारी दिन में 46,955 भी हुआ, लेकिन कारोबार का इख्तिताम 47,312 पर किया। बाजार में आज 37 करोड़ 64 लाख शेयर्स का कारोबार 12 अरब 26 करोड़ रुपए में हुआ। मार्केट की कैपिटलाइजेशन आज 10 अरब रुपए कम हुई। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,268 अरब रुपए है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वैक्सीन लगवाने वालों को $100 देने का ऐलान किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के मेयर ने लोगों को वैक्सीन लगवाने के बदले $100 देने का ऐलान किया। मेयर न्यूयॉर्क का कहना है कि मंसूबे से अवाम का कोरोना वैक्सीन लगवाने की तरफ रुझान बढ़ेगा और आलमी वबा का फैलाव कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में लेबर डे तक तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए वैक्सीन लगवाने या कोविड टेस्ट करवाने की पाबंदी आयद कर दी गई। गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्री कोमो के मुताबिक रियासत के तमाम अस्पतालों में मरीज पर वैक्सीन लगवाने की पाबंदी भी आयद की गई है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल।
पाकिस्तान के सीनियर अदाकार मोहम्मद अहमद सैयद की जानिब से मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए एक मायनाखेज पोस्ट शेयर की गई। इंस्टाग्राम पर अदाकार मोहम्मद अहमद ने गुज़िश्ता रोज़ एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने कपड़ों और जूतों को ख़ास लम्हात के लिए रखना छोड़ दें। मोहम्मद अहमद ने लिखा कि जब चाहें इन्हें पहन लें, आजकल जिंदा रहना ही एक ख़ास लम्हा है। ख्याल रहे कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुख्तलिफ इक़साम का फैलाव और नए केसेस में इजाफे का सिलसिला तेज़ी से जारी है। मुल्क में आलमी वबा कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,295 हो गई और मजमूई केसेस 10,24,861 तक जा पहुँचे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। क्या प्लास्टिक भी खाई जा सकेगी? अमेरिकी माहिरीन ने प्लास्टिक के कचरे को ग़िज़ाई प्रोटीन में बदलने वाली टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना चैंपियन और मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के माहिरीन की जानिब से प्लास्टिक के कचरे को ग़िज़ाई प्रोटीन में बदलने वाली मुनफरिद और हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी तैयार की है, जिसके बाइस 10 लाख यूरो का फ्यूचर इनसाइट पर हयातियात दान स्टीफन टेक्टमैन और बायो इंजीनियर प्रोफेसर टिंग लू की मुश्तरका तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी में हयातियानी तौर पर तब्दील शुदा माइक्रोब्स इस्तेमाल किए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में 10 खरब माइक्रोब्स पाए जाते हैं, लेकिन हम अब तक सिर्फ 1 करोड़ माइक्रोब्स पे दरियाफ्त कर पाए हैं। साइंसदानों का कहना है कि बाद ऐसे जरसूमे और माइक्रोब्स दुनिया में पाए जाते हैं जिनमें थोड़ी सी तब्दीली की जाए तो वो प्लास्टिक जैसे मादा को भी मुख्तलिफ मरकबात में तब्दील कर सकते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ आम खबरें। जर्मन साइकिलिंग टीम के स्पोर्टिंग डायरेक्टर को लाइव टीवी पर मैन ट्रायल के दौरान अफ्रीकी खिलाड़ियों पर नस्ल परस्ताना जुमले कसने पर मुल्क वापस भेजने का फैसला कर लिया गया। गैर मुल्की नशरियाती इदारे पर पैट्रिक मॉस्टर को अपनी टीम के साइकिल सवार से मुखातिब होते हुए अलजायर और एस्ट्रियस से ताल्लुक़ रखने वाले 2 खिलाड़ियों को रिफ्रेशमेंट स्टेशन पर ट्रैक के साइड से पकड़ने की अपील करते हुए सुना गया था, जिस पर शदीद तनकीद के बाद इन्हें जर्मनी वापस भेजने का फैसला कर लिया गया। जर्मन नेशनल ओलंपिक बॉडी DOSB के सदर एल्फिनिक्स हॉर्मन ने अपने बयान में कहा कि मॉस्टर ने ओलंपिक्स इक़दार की खिलाफ वर्जी की है, जिसके तहत खेलों के दौरान वो साइकिलिंग स्पोर्ट्स डायरेक्टर की हैसियत से काम नहीं कर सकते और वो जल्द वापस जर्मनी रवाना हो जाएंगे। इस मामले पर 54 साल पैट्रिक मॉस्टर ने अपने किए पर माज़रत तलब करते हुए कहा कि रेस के दौरान किसी की दिलाजारी करना हरगिज़ इनका मकसद नहीं था। टीम अफ्रीका राइजिंग नामी साइकिलिंग तंजीम ने माज़रत को मुस्तरद करते हुए मॉस्टर से ओहदे से फौरी मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा कर दिया। टीवी पर नशर होने वाली रेस के दौरान मॉस्टर को ये कहते हुए सुना गया, पकड़ो इन ऊँट चलाने वालों को। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। आपने आज तक इंसानों के ग्रोहों में तसादुम देखा होगा, लेकिन थाईलैंड की एक सड़क पर हाल ही में अपनी नौयत का एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक थाईलैंड के लॉप्यूरी नामी स्ट्रीट में बंदरों के 2 ग्रोहों का आमना सामना हुआ, जहां बंदरों के दोनों ग्रोहों के माबैन झगड़े ने सड़क पर ट्रैफिक जाम कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदरों के ग्रुपों के माबैन झगड़ा खाने की अशिया की किल्लत पर शुरू हुआ, जहां एक सियाहती मुकाम पर वाक़ मंदिर में आने वाले सियाहों की जानिब से बंदरों को खाने की अशिया फराहम की जाती है। ताहम कोरोना के पेश नज़र लगाई जाने वाली पाबंदियों के बायस सियाह की कम तादाद मंदिर का रुख करती है, जिसके बायस बंदरों को खाने की अशिया की कमी का सामना है। बंदरों के गिरोहों के दरमियान झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया सारिफ ने शेयर की। वीडियो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सार्फिन की जानिब से इसे बड़े पैमाने पर शेयर किया जाने लगा। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।